Hi guys, welcome back to the Pieces World. How are you to all? I hope guys you are getting well and I am also fit and fine. आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? ये तो मतलब ये प्राथमिक प्रश्न है जो कि मैं हमेशा आप सभी से पूछती रहती हूँ एंड सी दिस इज़ ए गुड़ की डली जैगरी पीस इसको वो बोलते हैं ना, गाना आया था गुड़ की डली करके, मुझे याद आ गया। तो ये मैंने अभी क्योंकि लंच किया है तो लंच के बाद मुझे थोड़ा-सा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं शुगर जो नॉर्मल शुगर होता है व्हाइट वाला उसको लेना थोड़ा-सा इग्नोर करती हूँ, ज़्यादा नहीं, वैसे मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ कभी-कभी। बट आज फिर मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कम इसमें सल्फ़र होता है चीनी से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये खाती हूँ और ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि कई दिनों से व्लॉग नहीं आया और क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में अभी 2 मंथ से भी कम रह गया है, दैट्स व्हाई व्लॉग बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे व्लॉग ला पाएँ आप सभी के लिए। तो आपको दिखाती हूँ अपना शेड्यूल। यू कैन सी द टाइम इज़ 15:15। क्या संयोग है ना? टाइम हो रहा है ये, और ये भी शाम का टाइम है और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी टेबल है और आजकल मैं जो है ना अपने यहीं पे रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ, स्टडी रूम में नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ पे ना एक्सट्रीम सर्दी का मुझे एहसास होता है इस वजह से। एंड अभी हमारा चल रहा है, हम आज़ाद होने वाले हैं एक्चुअली हिस्ट्री में, तो यही कुछ चल रहा है अभी। और लंच कर लिया है मैंने, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा अभी रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि कल तक हो जाएँगे और आज कोई क्लासेस भी नहीं थी, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि व्लॉग बनाएँ आपके लिए। एंड ये मेरा स्टडी रूम, जो कि सोचता होगा कि मैं कहाँ चली गई हूँ, तो मैं इसको दर्शन देने के लिए यहाँ पे आई हूँ, इसको बताने के लिए आई हूँ कि मैं यहीं हूँ, ज़िंदा हूँ अभी, मरी नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ना 1 हफ़्ते के करीब हो गया मैंने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है, मैं इसलिए आई एम जस्ट जॉकिंग। सो अपना रूम देखने के लिए आई थी आप सभी के साथ में, और ये मेरी गुड़ की डली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बकवास आई थिंक हो चुकी है, इतना ठीक है। इस व्लॉग में मैं आप सभी से बात करूँगी, मैं आपको सिर्फ 5 या 6 किताबें दिखाऊँगी। बस आपको अब सारी किताबों पे कपड़ा डाल के उनको रख देना, क्योंकि आपको दहशत के अलावा कुछ नहीं करेंगी। 5 या 6 ये किताबें आपको दिखाऊँगी जिनसे हमारा प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी 5 से 6 किताबें हैं जिनको पढ़ के हम अपना यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एंड एआरओ का प्रीलिम्स 90% क्रैक कर सकते हैं। तो उनके बारे में चलिए बहुत ही ब्रीफली बात करूँगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब देख सकते हैं कि सारी घटना चक्र की सीरीज़ हैं जो कि मेरे पास है 2022 की, है ना। अभी मार्केट में 2024 की शायद अवेलेबल हो गई है या नहीं, आई डोंट नो, आप जाके देख लीजिएगा। तो मेरा मतलब है कि आप इस टाइम स्टैंडर्ड बुक्स बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का टाइम अब चला गया है। अगर कोई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो दिन के 10 घंटे दे रहा है, तो मेरे ख्याल से 4 घंटे आपको मेंस को देना चाहिए और 6 आवर्स आपको पीटी स्पेशल होना चाहिए आपका। तो बात कर लेते हैं बुक्स पे। तो ये है हमारी भारतीय राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के लिए जो घटना चक्र है इसका। इसमें आईएएस, पीसीएस एंड हर मतलब पूरे ही जितने भी स्टेट में जो प्रसिद्ध स्टेट है वहाँ पे पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, सारे ही क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा एंड यूपीएससी का भी आपको इसमें कंपाइलेशन मिलेगा। तो ये मतलब अगर आपने इनको अच्छे से बहुत ही डिटेल में कर लिया ना सॉल्व, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इनसे बाहर जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं, जैसे बीपीएससी का यूपीएससी में पूछा जाएगा, यूपीएससी का यूपीपीएससी में पूछा जाएगा, इस तरीके से तो रिपीट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आयोग ने ये क्वेश्चन अब पूछा है तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा। हो सकता है कि बहुत पुराना कोई क्वेश्चन पूछ ले, अपवाद हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है घटना चक्र। फर्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन है और आपको इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है ए, ठीक है। तो ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से मतलब यूपी ओरिएंटेड भी आता है। तो मैं मतलब क्या कहना चाहती हूँ आपको, तो देखिए इसका आंसर तो ए है, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें आपको जो बॉक्स है ना, इसमें देखो कितना अच्छे से डिटेलिंग में दिया हुआ है कि अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं और 3 हिमालयी क्षेत्र के, जिनमें है
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। एंड पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में वही हैं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, नागालैंड एंड मिज़ोरम। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही है एज ए प्रैक्टिस, एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करनी है। अब टाइम नहीं है, अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ कि आप नोट्स बनाएं, लेकिन आपके पास अगर टाइम है थोड़ा बहुत, मतलब जिसको लगता है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें लिख लेनी चाहिए, तो आप इनका वन लाइनर में नोट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट। ये नोट्स अपने खुद से बनाए हैं और ये एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं, जिसमें कि ये जैसे ये बौद्ध धर्म है। तो संस्थापक कौन थे, देखो मैंने कितना मतलब छोटा छोटा लिखा है। गौतम बुद्ध, जन्म यहाँ हुआ, पत्नी का नाम ये था, एंड गुरु थे इनके जो भी था, मतलब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, और फिर उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई, एंड मतलब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ये मतलब मेंस में भी काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे कि कोई क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर कीजिए, तो मैंने वो भी चीज़ें इसमें छोटी छोटी लिख ली हैं, जो कि मैंने अपने ये सारे नोट्स घटना चक्र से प्रिपेयर किए हुए हैं इस तरीके से। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम देखो, अब जैसे 1 मिनट, ये नोट्स है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का ही मैं आपको बात बताती हूँ। वेट प्लीज़। तो ये 205 यानी कि 204 एंड 203 यानी कि 203 पेज तक हमारा इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो मैटर है। तो अब मेरे पास, अब आप देखो 204 पेज, राउंड मान लो कि 200 पेज मेरे पास एक पेज से स्टार्ट होता है ये नोट्स, और ख़त्म हो जाते हैं जाके 18 पेज पे। और मैं इस बात का मतलब हार्डली क्लेम कर सकती हूँ कि 90% डाटा जो इन 200 पेजेस में है वो यहाँ पे है। कोई एक आध छोड़ दिया हो मैंने या छूट गया हो तो मैं कह नहीं सकती। एक एक क्वेश्चन का डाटा इसमें है, और क्योंकि इसमें पता है क्या, एक क्वेश्चन को 10-10 बार जिस भी आयोग ने जैसे पूछ रखा सब लिख लेते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसका क्विक सा रिवीजन करने के लिए फिर मैंने ये नोट्स इस तरीके से बनाए हैं। तो आप भी इनको बना सकते हैं। ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो कि मैंने मेंस के लिए, तो जब मेंस की क्लासेस की थी अनअकैडमी से, तो वहीं से बनाए हुए हैं। और ये मेरे प्री स्पेशल नोट्स हैं, और ये ओनली यूपी PSC में काम करेंगे। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। मैं सोच रही थी वीडियो लंबा ना हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं कुछ काम की चीज़ बता रही हूँ तो ऑब्वियसली वो टाइम लेगी। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री एंड जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जनरल ज्योग्राफी, सामान्य भूगोल। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, मैग्रा हिल वालों की बुक है, ये हर साल लॉन्च करते हैं। तो मैंने 2021 का एडिशन लिया था। एक्चुअली ये मुझे किसी ने दिया था तो इसलिए पुराना था, बट कोई बात नहीं। इसमें पूरी यूपी को अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें उनके ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद इनमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ये ले सकते हैं। या परीक्षा वाणी, यूथ, बहुत सारी आती हैं यूपी स्पेशल की, कोई भी आप उसकी PYQs अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और घटना चक्र की भी सीरीज़ आती है वो इसी तरीके से, पर मैंने नहीं ली, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप घटना चक्र की ही ले लें तो ज़्यादा बेटर है इस टाइम। और उसके बाद आपको क्या लेना है, ये किताब लेनी है, सामान्य लूसेंट की किताब है सामान्य ज्ञान। आपको इसमें से पढ़ना है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, एंड इनके साथ ही आपको जो मस्ट है वो है हमारा करंट अफेयर्स। बस यही चीज़ें एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी आप घटना चक्र ले लीजिए, सारे घटना चक्र आप ले लीजिए, इनको रिवाइज करिए। इसके साथ में आप लूसेंट लगाइए, उसको मतलब पहले इससे डिटेलिंग कीजिए। उसके बाद घटना चक्र पे जाइए। जैसे कि आपने इसमें से बौद्ध धर्म को पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म आप इसमें खोलिए और फिर उसके सारे क्वेश्चन लगा डालिए। उसके बाद आप करंट अफेयर जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ लीजिए। अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी चाहिए कि मतलब कैसे एक अच्छा करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं, तो जो मेरा लास्ट वाला वीडियो है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं वो तो है ही सबसे अच्छा। खैर, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। फ़िलहाल आपको कोई भी बुक सजेस्ट करेगा तो आप मेरे ख़्याल से वो बिल्कुल लेने की सबसे बड़ी मूर्खता होगी इस टाइम पे। उसके बाद हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है टेस्ट सीरीज़। ये मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है लास्ट ईयर लिए थे 2023 के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सॉल्व भी नहीं कर पाई थी पिछले बार। तो
इनको फिर मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ 2024 के लिए। आप नई टेस्ट सीरीज़ जो भी होगी आप जहाँ से भी लगाइए, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है लगाना। तो बस यही कुछ है। इससे मुझे 100% नहीं 90% उम्मीद है कि हमारा प्री नहीं रुकेगा, और रुकेगा भी तो फिर अगला अटेम्प्ट, है ना? यही तो लाइफ है। ओके, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ माय हम्बली रिक्वेस्ट फॉर यू। ओके, हाय गाइस, ये है इवनिंग का टाइम एंड मैंने यहाँ पे अपना टी फिनिश किया है। और अभी मैं बैठी हूँ यूट्यूब पे। एक वीडियो मुझे सर्च करना है कि एक मतलब मुझे क्विक सा रिवीजन करना है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसके लिए कोई सफिशेंट वीडियो देख रही हूँ। तो चलिए फिर आपके साथ भी शेयर करती हूँ, अगर कोई वीडियो मिलती है आपके साथ ही ढूंढते हैं। ओके, मधुकर कोटवे सर का देखते हैं कोई वीडियो अगर उन्होंने डाला हुआ हो तो। आया तो है, अब देखते हैं ये कितना काम करता है। 10 घंटे की क्लास, 10 घंटे की क्लास है, मुझे कोई क्विक वीडियो चाहिए यार। ये नहीं, वैसे तो ये काफ़ी मतलब बहुत अच्छी रह जाएगी एग्ज़ाम से पहले अगर हम इसे देख लें। देखते हैं। आई होप ये मैराथन सेशन जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जितना भी होगा आपको बताऊंगी। अगर ये अच्छा रहा तो फिर आप भी इसको करना। और मैं ना अभी इसको आज तो नहीं, हाँ 1-1 घंटा इसको डेली देखूंगी और मैं इसे 5 दिन में ख़त्म कर दूंगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, जब तक क्लास स्टार्ट हो रही है तब तक मैं ना अपना एक टेस्ट निकाल लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो ईगो हर्ट हो ही जाता है टेस्ट सॉल्व करके, बट फिर भी करने तो है ही ना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ना एक हिस्ट्री का टेस्ट देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है। और ये मेरे पास 2022 और 23 का टेस्ट सीरीज़ रखा है, जो कि ध्येय IAS का और दृष्टि PCS का है। तो आज हम ध्येय का हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मैं निकाल लेती हूँ एक बार, है ना। ये मेरे पास टेस्ट रखे हैं 2022 और 23 के लिए था, जो UP PCS का। अच्छा, किसी ने मुझे बोला था, मुझे याद आ गया कि ना बस यही टेस्ट सॉल्व कर लो और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बताओ, ये कोई इतनी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है कि ऐसे ऐसे बोल दें कि यही सॉल्व कर लो। इतना यार ज़्यादा इनमें मैटर होता है ना, अंदर जो एक्सप्लेनेशन होती है क्वेश्चन की, वो बहुत ज़्यादा ही इसमें से पढ़ना पड़ता है। और मुझे ना सच बताऊं, दृष्टि की ना इतनी अच्छी नहीं लगी टेस्ट सीरीज़। ये लोग इतना ज़्यादा ही सब कुछ मतलब हर कुछ ही डाल देते हैं क्वेश्चन में, इतना भी नहीं होना चाहिए। टेस्ट 11 है। मैंने 3 टेस्ट किसी को दिए थे, वो अभी आ जाएंगे। अभी मैं देख रही हूँ मेरे पास अगर हिस्ट्री का टेस्ट होता है तो फिर हम हिस्ट्री का टेस्ट निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बाय गॉड ग्रेस एक टेस्ट मिल गया है, टेस्ट नंबर 4, जो कि हिस्ट्री का है। और मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से कर लिया है ना रिवीजन हिस्ट्री का, पूरा घटना चक्र कंप्लीट। तो अब देखते हैं कितने पानी में हैं हम। पहले क्लास करती हूँ, उसके बाद फिर टेस्ट सॉल्व करते हैं। रामबाण, अगर आप मतलब टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व करोगे तो फिर भूल ही जाओ कि प्रीलिम्स हो पाएगा। कभी नहीं हो सकता जब तक आप मतलब 20-25 टेस्ट ना लगाएंगे।